हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज को। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हम आज यहाँ पर पार्ट 1 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, टोटल 148 प्रश्न है इसमें, 3 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है या आपने फर्स्ट पेपर का पूरा बहुविकल्प मतलब उत्तरीय प्रश्न नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आप जरूर चेक कर लीजिएगा। वहां पर आपको सारे के सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए या मास्टर क्लास चाहिए या फिर आपको सारा का सारा विषय एक ही जगह पर चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इसी पर कॉल करके मैसेज करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुस्तकालय से छात्रों का संवेगात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है या सर्वांगीण विकास होता है। दोस्तों, जो पुस्तकालय होता है विद्यालय में, वहां पर बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की किताबें होती हैं, अलग अलग तरह की कहानियां होती हैं उनमें, तो हर बच्चा कुछ ना कुछ अलग सीखता है। तो यहाँ पर होता है सर्वांगीण विकास। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक, माताओं में से ही कोई या फिर उपर्युक्त सभी? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, प्रधानाध्यापक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में SCERT की स्थापना कब की गई? दोस्तों, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि जो NCERT की स्थापना है वो 1961 में हुई थी। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, और उसी के आधार पर राज्यों में SCERT की स्थापना की गई, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो SCERT की स्थापना इसके ठीक 20 साल बाद 1961, ये 1981 में, यानी कि ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। SCERT की स्थापना हमारे उत्तर प्रदेश में 1981 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रकृति जन्य आपदाओं से संबंधित है? बाढ़ एवं भूकंप, वनाग्नि एवं सूखा, महामारी एवं तूफान या उपयुक्त सभी? तो ये सभी प्रकृति जन्य ही आपदाएं हैं। इसमें जैसे कहीं पर किसी चीज को किसी ने बम से उड़ा दिया, तो ये सब चीजें जो हैं ये होती हैं मानव जन्य आपदाएं। लेकिन यहाँ पर चाहे बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, तूफान आया, ये सब क्या हो जाएंगे, भूकंप आया, ये सब प्रकृति जन्य आपदाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? 2001, 2003, 2005 या फिर 2007? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा, 2005 में बना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वित्तीय प्रबंधन के साधन है विद्यालय अनुदान, TLM ग्रांट, समुदाय से प्राप्त धन या फिर ये सभी? तो वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। दोस्तों, आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या अनुशासन प्रक्रिया? समस्या समाधान का जो प्रमुख अंग होता है वो होता है निर्णयन प्रक्रिया। कोई भी समस्या आपके पास आती है, आप उसका क्या निर्णय लेते हो या आप किस तरफ आगे बढ़ते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप उसके समाधान के बारे में क्या निर्णय लेते हो। 2025 में ही पूछे हुए प्रश्न है सबके सब, यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, UPTET प्रमाण पत्र की वैधता अवधि अब क्या है? तो दोस्तों, अब ये हो गई है पूर्णकालिक, यानी कि आजीवन। तो ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप पास कर लीजिए, वो हमेशा मान्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का संविधान संशोधन कौन सा वर्ष है? 2002, 2003, 2006 या फिर 2004? तो राइट आंसर 2002 है। 2025 में ही पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है? सुगमकर्ता, प्रेरणादायक, नेतृत्व की क्षमता रखने वाला या ये सभी? तो एक प्रधानाध्यापक के अंदर ये सभी गुण होने चाहिए कि वो सुगमकर्ता भी हो, सभी से अच्छे से बातचीत करने वाला हो, लोगों को उनसे प्रेरणा मिले और
उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता हो, लीडरशिप की भी क्षमता हो। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। 2025 में ही पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, बनारस में, आगरा में या फिर प्रयागराज में? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास या फिर उपर्युक्त सभी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बालिकाओं की शिक्षा का विकास। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने विभागों की संख्या है? तो दोस्तों टोटल 7, यानी कि 7 विभाग। 2025 में पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों, देखिए मीना मंच वाला प्रश्न 2022 और 2025 दोनों में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, टीईटी का पूरा नाम क्या है? तो शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। शिक्षक पात्रता परीक्षा, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी? एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो देखिए 1962, 1973, 1989 या फिर 1992? तो राइट आंसर 1989। आप देखिए 2020, 2022, 2025 लगातार यहाँ पर आप देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। एनआईओएस की स्थापना 1989 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होता? ए आकार, आई आकार, ई आकार या फिर डी आकार? सामान्यतः जो भवन का आकार होता है वो एल, यू, एच, आई या ई आकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ए आकार और डी आकार दिया हुआ है, तो ये दोनों ही नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आ और द। ठीक है, बाकी ई आकार का भी होता है, आई आकार का भी होता है, एल आकार का भी होता है, यू आकार का भी होता है, एच आकार का भी होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए कैसी होनी चाहिए? तो कुर्सी व मेज की जो स्थिति है वो आपको पता है, जो कुर्सी होती है वो बड़ी या ऊंची होती है, और जो मेज होती है जो कुर्सी होती है, या इसको हम ये कहें कि कुर्सी व मेज की स्थिति, तो देखिए बच्चा बैठेगा कुर्सी पर, तो जो कुर्सी है वो नीची होनी चाहिए और जो मेज है वो ऊपर होना चाहिए। तो कुर्सी व मेज की जो स्थिति है वो छात्रों के लिए कैसी होनी चाहिए? तो देखिए आगे मेज होता है, कुर्सी पीछे होती है, तो ऋणात्मक होगा। जैसे आप कक्षा में देखिए बच्चे कैसे बैठे होते हैं, जो मेज होती है वो ऊपर होती है और जो जिस पर बैठे होते हैं कुर्सी या फिर वो वही बेंच बैठने वाली वो नीचे होती है। तो ऊपर से नीचे यानी कि ऋणात्मक, घटते हुए क्रम में हुआ ना, तो ऋणात्मक होगा, बढ़ते धनात्मक नहीं होगा। पहले बढ़ा फिर घटा, तो ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बच्चे बैठे होते हैं वो ऊंचा होता है, जो जिसपे बच्चे लिख रहे होते हैं वो ऊंचा होता है, जिसपे बैठे होते हैं वो थोड़ा सा नीचा होता है। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं यानी कि घटते क्रम में हो रहा है ना, तो इसीलिए ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मातृ शिक्षक संघ की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? यानी कि एमटीए की जो बैठक है वो शनिवार या रविवार? 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 भी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2005 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रबंधन सहायक होता है नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में या फिर उपर्युक्त सभी में? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? प्रिज का, ग्रिफिथ्स का, जस्टमैन का या हेम्पिल का? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ्स का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? छात्र छात्राएं, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, ये तीनों ही मानवीय संसाधन है। बचा कौन? विद्यालय भवन, ये भौतिक संसाधन है। ऑप्शन सही हो जाएगा। 2022 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को आप यहाँ पर देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 23 भी, विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है कहाँ से? राज्य सरकार से, समुदाय से, ग्राम पंचायत से या जन प्रतिनिधियों से? राइट आंसर ऑप्शन आ है, राज्य सरकार से। जो स्कूल में ग्रांट आता है वो कंपोजिट ग्रांट
वो राज्य सरकार ही देती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मीना मंच प्रोग्राम में भूमिका है एक बालिका की, एक बालक की, अध्यापक की या किसी की नहीं। तो फ्रेंड, जो मीना मंच होता है ये बालिकाओं की शिक्षा के लिए होता है, तो यहाँ पर बालिका की ही भूमिका है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गणित विषय पर, अंतर्निहित गुणों पर, अंतर्निहित शक्तियों पर या अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार या उनकी योग्यता के अनुसार। तो एक ही कक्षा में अलग अलग आकार प्रकार या फिर लंबाई के बच्चे होते हैं, तो उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के आधार पर ही उनके लिए फर्नीचर यानी कि बेंच की व्यवस्था करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है अनुशासन, प्रशासन, आ और बा दोनों या दंड। राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, आ और बा दोनों। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 28 है, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक कौन होता है। तो बच्चों से सबसे अधिक नजदीक कौन होता है, उनकी माँ। ऑप्शन ब से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का जो सदस्य सचिव होता है वो होता है उस स्कूल का प्रधानाध्यापक, और जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को, धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की सफलता को या इनमें से कोई नहीं। तो उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को। क्वेश्चन नंबर 31 है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना या नियोजन करना। शिक्षा प्रबंधन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है नियोजन करना, यानी कि योजना बनाना और उसको फिर एग्जीक्यूट करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है, लॉरेंस का, पीएफ ड्रफर का, हैरोल्ड कीजन का या एफडब्ल्यू टेलर का। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा, हैरोल्ड कीजन। हैरोल्ड कीजन का यह कथन है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की या उपयुक्त सभी की। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यहाँ पर पूछा किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये प्रश्न मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूं कि अगर ऑप्शन में उपर्युक्त सभी नहीं दिया है तो हम प्रधानाध्यापक को सही लगाएंगे, और अगर उपयुक्त सभी दिया है तो ऑप्शन द को ही हम सही लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन द सही हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि उपयुक्त सभी की। और अगर उपयुक्त सभी नहीं दिया है तो हम प्रधानाध्यापक को राइट आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए, यानी कि बच्चों के लिए अगर आप बच्चों के लिए स्कूल खुल रहा है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्कूल हो वो गांव के बीचों बीच हो, सड़क के किनारे हो, तालाब के पास हो या गांव के समीप खुले मैदान में हो। तो आप क्या ध्यान रखोगे कि गांव के समीप खुले मैदान में हो, ना तो गांव के अंदर हो, ना तो सड़क के किनारे हो, ना ही तालाब के पास हो, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुल रहा है, प्राथमिक शाला। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानवीय प्रबंधन के घटक है। तो मानवीय प्रबंधन में कौन कौन आता है, शिक्षक, छात्र छात्राएं और समुदाय। तो ऑप्शन द से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है कठोरता, समयावधि, लचीलापन या उपयुक्त विषयों का चयन। राइट आंसर है लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 37 है, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है अध्यापकों को अनुशासित करना, छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना या समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। राइट आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा, छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 38 है, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है भंडार पंजिका, दान पंजिका, संचयी अभिलेख या कार्यवाही पंजिका। फ्रेंड्स देखिए, जो बुक बैंक से संबंधित पंजिका होती है इसमें होता क्या है, इसमें बुक बैंक से संबंधित पंजिका जो होती है इसमें देखिए
भंडार पंजिका आती है। इसमें क्या होता है, ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। भंडार पंजिका, इसमें पुस्तकों की संख्या और स्टॉक का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी कि बुक मतलब किताबें, ठीक है। इसके अलावा संचयी अभिलेख, इसमें नई पुस्तकों के अधिग्रहण का रिकॉर्ड रखा जाता है। संचयी अभिलेख ये भी संबंधित हुआ बुक बैंक से ही, किताबों से ही। तो किताबों का भंडारण, किताबों का रख रखाव, यानी कि नई किताबों के अधिग्रहण का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन कौन सी किताबें विद्यालय में नई आई हैं। इसके अलावा कार्यवाही पंजिका, इसमें मीटिंग के फैसलों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दान पंजिका। तो दान पंजिका में क्या होता है, दान पंजिका में मुख्य रूप से विद्यालय में अगर किसी ने दान किया है, ठीक है, जिसमें मान लीजिए कोई संस्था है या कोई इस गांव का अभिभावक है या ग्राम प्रधान है, कुछ दान देना चाह रहे हैं, जैसे कुर्सी, पंखे, किताबें स्कूल में, ठीक है, या भूमि दान देना चाह रहे हैं इस विद्यालय को, तो ये सभी इसी दस्तावेज में या दान पंजिका में ही जिक्र होता है कि किस डेट में दिया गया है दान और क्या वस्तु दान में दी गई है। और इसके अलावा इसमें नगद एक तरीके से इसमें हस्ताक्षर होता है, किसका, शिक्षक का और जो दान दे रहे हैं उनका, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ भी क्या हो रहा है, दान पंजिका में भी अगर देखा जाए तो ये भी क्या एक तरीके से हो रहा है, हमें कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, भंडारण ही तो हो रहा है। एक तरीके से सोचिए, अगर स्कूल में कोई भी सामान आ रहा है, जैसे बैंक में क्या होते हैं, पैसे होते हैं ना, दिमाग में तो हमारे यही होता है, तो वैसे ही सब चीजों में क्या हो रहा है, भंडारण ही हो रहा है हर चीज का। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन द है कार्यवाही पंजिका, ये थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये स्कूल में मीटिंग्स हो रही हैं या फिर स्कूल में और कोई चीज हो रही है, तो वो ये अलग से हो गया। तो ऑप्शन द जो है कार्यवाही पंजिका, ये इसमें नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। व्यायाम की आवश्यकता होती है बालक के मानसिक विकास हेतु, बालक के शारीरिक विकास हेतु, या बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, या व्यवहारिक अनुशासन हेतु। राइट आंसर ऑप्शन सा से हो जाएगा बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता से साथ नहीं आता है या साफ सफाई के साथ नहीं आता है, तो आपको क्या करना चाहिए। उसे डांट लगानी चाहिए, शाला से निकाल देना चाहिए, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, या अभिभावक को सूचित करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सा है कि अगर बच्चा साफ सुथरा आएगा तो उसको साफ सुथरा आने के क्या लाभ है, ये हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है आदेश पुस्तिका में, लॉग बुक में, सेवा पुस्तिका में, या विद्यालय कैलेंडर में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा, लॉग बुक में। क्वेश्चन नंबर 42 है, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया, तो 1972 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का आरंभ कब हुआ, गुप्त शासन काल में, मुगल शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है अंग्रेजों के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 44 है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, या म्यूजियम। राइट आंसर ऑप्शन सा है पुस्तकालय। 2021 और 22 में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 45 है, संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है छात्र की प्रगति का, शिक्षक की प्रगति का, विद्यालय वित्त का, या इनमें से कोई। राइट आंसर है छात्र की प्रगति का। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है, फूल, पत्तियां, फल, या मानचित्र। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है कलरव, मंजरी, वर्तिका, या रेनबो। तो फ्रेंड्स कलरव। क्वेश्चन नंबर 48 है, छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है भ्रमण से, प्रश्नोत्तर से, निबंध से, या रंगोली से। राइट आंसर है भ्रमण से। क्वेश्चन नंबर 49 है, छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं सामाजिक क्रियाकलाप, सहयोगी क्रियाकलाप, मनो शारीरिक क्रियाकलाप, या पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। राइट आंसर दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 50 है, कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान क्या कहलाता है, तो लर्निंग कॉर्नर। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर प्रश्न आप लोगों ने देख लिए फर्स्ट पार्ट के। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर के सारे विषयों के
नोट्स चाहिए, वीडियोस, लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राजन सीरीज पूरा का पूरा सोल्यूशन, पवन सीरीज पूरा सोल्यूशन अच्छे से पढ़ा करके, मास्टर क्लास, ये सब आपको मिलता है हमारे ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी ऐप। ये हमारा ऐप है दोस्तों, ठीक है। इस पर आप सारे के सारे विषयों की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको केवल 1 या 2 सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, मान लीजिए आपका मैथ कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, तो उसके लिए आप हमारे पास, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल कर दोगे तो 1 या 2 सब्जेक्ट का नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप चैनल से बने रहिए और सारे विषयों की जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से करते रहिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे विषयों की आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।